वेदांश तानिया की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा आज मुझे बहुत मज़ा आया। तानिया को उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो वेदांश के गालों को किस करते हुए बोली, क्या सच में मेरे बच्चे को बहुत मज़ा आया? अब आगे। ये कहते हुए तानिया वेदांश को अपनी गोद में उठाते हुए उसके कमरे की तरफ चली गई। वेदांश का कमरा ऊपर आर्य के कमरे के बगल में ही था। तानिया ने उसके कपड़े चेंज करके उसे रेडी कर दिया। वेदांश ने आज किड्स गार्डन में बहुत उछल कूद मचाई थी, इसलिए वो तानिया की गोद में ही सो गया। तानिया वेदांश के कमरे की बालकनी के पास उसे अपनी गोद में लेकर थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही। फिर तानिया ने उसके मासूम से चेहरे को चूम लिया और उसे उसके छोटे से बेड पर सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो थोड़ी देर तक वेदांश के पास ही बैठी रही, फिर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ सिंघानिया कॉरपोरेशन। आर्य अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके पास समर्थ का कॉल आया। समर्थ ने फोन पर ही बताया कि उस दिन उनकी कार पर अटैक करने वालों को पकड़ लिया गया है, जो दूर से ही इस अटैक में इन्वॉल्व्स थे। समर्थ की बातें सुनकर आर्य का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। फिर आर्य तेजस को ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद आर्य सिंघानिया मैंशन के बैकयार्ड के एक कमरे में था, जहां समर्थ, आस्तिक और कुछ लोग थे, और कुछ लोग अपने घुटने के बल बैठे हुए थे, जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। आर्य उनके सामने एक किंग चेयर पर शान से बैठे हुए बोला, बताओ किसके कहने पर तुमने उस दिन अटैक किया? आर्य का खौफ उनके दिल में पहले से ही था, पर वो लोग बिल्कुल चुप थे। तभी आर्य ने बॉडीगार्ड्स को बिना देखे एक चुटकी बजाई। ये एक इशारा था। बॉडीगार्ड तुरंत उनके जख्मों पर नमक डालने के लिए हरकत में आ गए, जिसे देखकर उन सबकी तो रूह ही कांप गई। फिर आर्य के बॉडीगार्ड्स उनके जख्मों पर हल्का हल्का नमक छिड़कने लगे, जिससे उन लोगों की सहन शक्ति जवाब दे गई, और वो सब आर्य को अटैक करने वाले का नाम बताने लगे। अब आर्य को पता चल चुका था कि ये अटैक विक्रांत खन्ना ने ही करवाया था। जिस पर आर्य को पहले से ही शक था। वो समझ गया कि अब तक विक्रांत ने यह भी पता करवा लिया होगा कि उसके साथ कार में एक लड़की भी थी, जो उसकी वाइफ है। फिर आर्य आस्तिक की तरफ देखे बिना ही उससे बोला, तानिया की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, और इस बात का खास ध्यान रखो कि वो बिना गार्ड्स के कहीं भी न जाए। आर्य ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उस पर और उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उन्हें देखकर आर्य को उस अटैक से सहमी हुई तानिया का डरा हुआ चेहरा याद आने लगा। साथ ही उसे अपने प्यारे वेद का भी मासूम सा डरा हुआ चेहरा याद आया। जिसे याद करते ही आर्य का चेहरा एक बार फिर डार्क हो गया, जिस वजह से उस कमरे का एटमॉस्फेयर पूरा अजीब हो गया और उसकी आंखों में एक हैवान की झलक साफ दिखने लगी। आर्य अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। आर्य को देखकर उन लोगों की रूह कांप गई। आर्य ने एक पल की भी देरी नहीं की और एक शार्प नाइफ से एक एक करके उन सबका गला बेरहमी से काट दिया।
वो पूरा कमरा दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। उन चीखों के साथ एक चीख और भी शामिल हो गई। आर्य और बाकी सबका ध्यान उस दूसरी चीख की तरफ गई जो कमरे के बाहर से आ रही थी, जिसे देखकर आर्य की आंखें छोटी हो गईं। वो कोई और नई तानिया ही थी जो चीखते हुए अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद की हुई थी। उसे इस तरह से देखकर आर्य समझ गया कि तानिया ने उसका खूंखार चेहरा देख लिया था। दरअसल तानिया रूम में बोर हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते मेंशन के बैकयार्ड रूम की तरफ आ गई थी। और अभी अभी उसने जो देखा था उससे तानिया के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। तानिया की तो रूह ही गई थी आर्य के इस खूंखार रूप को देखकर। उसने खुद को संभाला और वहां से दौड़ते हुए भागने लगी और भागते हुए वो घर के अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखकर ही आर्य अंदाजा लगा चुका था कि वो कितना डर गई है। आर्य उन सब की लाशों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देते हुए वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तानिया डरी सहमी सी अपने कमरे में खड़ी थी। उसे तो अब रूम में आने से ही डर लग रहा था। उसका आज का ये डर उस अटैक से पैदा हुए डर से भी कई गुना ज्यादा था। जब तानिया ने अपने बेडरूम की दीवार पर आर्य और वेदांश की साथ वाली बड़ी सी फोटो को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो अभी अभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वो बेड पर बैठकर कुछ सोचने में लगी, साथ ही वो अपने आप को शांत करने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि आर्य का वो रूप देखकर तानिया की दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। शाम को आर्य जब ऑफिस से घर आया तो वो सीधे अपने रूम में चला गया। उसने देखा कि तानिया अपना लगेज लेकर दरवाजे के बाहर निकलने वाली ही थी। आर्य के लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पहले से ही पता था कि तानिया कुछ ऐसा ही करने वाली थी। आर्य ने तानिया के हाथों से उसका लगेज लेते हुए उसे साइड में रख दिया। तानिया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की। आर्य आहिस्ते से तानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी तुम? तानिया अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, नहीं कहीं भी तो नहीं, वो मैं अपनी फ्रेंड दृष्टि को बहुत मिस कर रही थी, बस उसी के यहाँ कुछ दिन रहने जा रही हूँ। आर्य समझ गया कि तानिया उसे झूठ बोल रही है। वो बहाना करके उससे दूर जाना चाहती है। आर्य अपनी सर्द आंखों के साथ उसे देखते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रही थी? तानिया डरते हुए धीरे से बोली, क्या कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है? आर्य सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम आज से, बल्कि अभी से ये बात गांठ बांध लो कि आज के बाद तुम कहीं भी मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगी। तानिया अपने डर पर काबू करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर आर्य उसकी तरफ अपनी घूरती नजरों से देखते हुए बोला, तानिया आवाज नीचे, मत भूलो कि तुम आर्य सिंघानिया के सामने खड़ी हो और उसके सामने अपनी जबान ऊंची कर रही हो। लोग मेरे नाम से ही खौफ खाते हैं, और वो क्यों खौफ खाते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। आर्य के ऐसा बोलने पर तानिया की तो बोलती ही बंद हो गई। उसके दिल की धड़कनें डर और घबराहट से एक बार फिर तेज हो गईं।
उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर आर्य उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, तानिया, ओपन योर आइज। ये कहते वक्त आर्य की गर्म सांसें तानिया के चेहरे पर पड़ रही थीं। तानिया ने अपनी आंखें खोली और आर्य को देखने लगी। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, आपने उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आर्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओह शिट, उन्हें इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी, है ना? तानिया अपनी नजरें झुकाकर ही बोली, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आर्य अपनी सर्द आंखों से तानिया की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें उनके की सजा दे रहा था और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं पहले इससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा लोगों को दे चुका हूं। ये कहते हुए आर्य का ऑरा डार्क हो रहा था, जिसकी वजह से उस कमरे का एटमॉस्फेयर अजीब होने लगा, जिसे देखकर तानिया एक बार फिर डर के मारे कांपने लगी। तानिया ने ये आंखें बंद करके और हिम्मत करके कह दी, आप ऐसा क्यों करते हैं? आर्य अपनी उंगली के छोर को तानिया के चेहरे पर चलाते हुए बोला, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं जो मेरे खिलाफ जाने या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी है तो मैं उसे दर्दनाक मौत देता हूं। पर अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तानिया ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए कहा, और अगर मैंने दूर जाने की कोशिश की तो? इतना सुनते ही आर्य के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ गई। फिर वो उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक आर्य सिंघानिया को नहीं जान पाई हो तानिया। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अब तक जो तुमने देखा वो कुछ नहीं था। आर्य सिंघानिया को तुम इससे भी बुरा बनते हुए देखोगी, समझी तुम? ये कहकर आर्य वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद तानिया वहीं बेड पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब आर्य के नाम से ही डर लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या आर्य से शादी करके तानिया की जिंदगी में वही तकलीफें दोबारा आएंगी जिनसे बचकर तानिया अब तक भाग रही थी? या तानिया को आर्य का इससे भी ज्यादा भयानक रूप देखने को मिलेगा? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।